हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। RSM SSB LDC बैच हमने स्टार्ट किया था यूट्यूब पर। एक क्लास हो चुकी है, बिल्कुल फ्री बैच है। जो भी विद्यार्थी किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो लेबर असिस्टेंट हो, LDC हो या कोई भी भर्ती हो, SSC की, रेलवे की, उसमें अगर जनरल साइंस आती है तो इससे शानदार क्लास, इससे अच्छे क्वेश्चन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। पहली क्लास मेरी हो चुकी है, अकॉर्डिंग टू LDC सिलेबस हम चल रहे हैं। पहला जो हमारा टॉपिक था, ठीक है, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। बहुत ही शानदार टॉपिक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम पढ़ेंगे, थ्योरी भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, प्रॉपर जो है मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देखना है, पूरा क्लास लेना है, सेशन को लाइक कर दें। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मेहनत करनी पड़ेगी, पैसेंस बनाना पड़ेगा, सफलता हमें निश्चित मिलेगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और आज का जो आपका पहला टॉपिक है ऑक्सीकरण अपचयन, ठीक है ना। कौन सा टॉपिक है हमारा? तो हमारा टॉपिक है ऑक्सीकरण और अपचयन, ठीक है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन हमारा टॉपिक है। और ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? तो काफी जगह ऑक्सीकरण उपचय लिखा हुआ आता है। एक होता है अपचयन, एक होता है उपचय। तो ये उपचय लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो उपचय का मतलब ऑक्सीकरण ही होता है। उपचय का जो मतलब है ये क्या होता है? ऑक्सीकरण ही होता है। तो एक तो होता है ऑक्सीकरण, एक होता है अपचयन। तो उपचय का मतलब क्या होता है? उपचय का मतलब जो है ऑक्सीकरण ही होता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीकरण की अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम ऑक्सीकरण की दोस्तों बात करें तो ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है ना, जिसके फलस्वरूप किसी तत्व यौगिक में विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं या मूलकों का अनुपात बढ़ जाए, ठीक है ना, तथा किसी यौगिक में विद्युत धनात्मक परमाणु या मूलकों का अनुपात कम हो जाए, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं ऑक्सीकरण। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि उपचयन, ठीक है, उपचय या ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। थोड़ा मार्कर देरी से चल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीकरण का मतलब है दोस्तों ऑक्सीजन का जुड़ना, क्योंकि ऑक्सीकरण में नाम से ही पता लग रहा है ऑक्सीकरण, उपचय यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब ऑक्सीकरण। तो पहला तो आपको यही बात याद रखनी है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े, ठीक है ना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, वो जुड़ रहा है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब जब ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो निष्कासन किसका होगा? वो हाइड्रोजन का होगा दोस्तों। किसका होगा? हाइड्रोजन का। ऑक्सीकरण अपचयन रासायनिक अभिक्रिया का एक टॉपिक है जो आपके LDC सिलेबस में दे रखा है, ठीक है। बहुत शानदार टॉपिक है, यहां से सवाल बनते हैं चाहे कोई सी भी एग्जाम। तो ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना। कमेंट में टाइप करते रहो, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो थ्योरी साथ के साथ आप नोट करो और जो है आप कमेंट में भी शेयर करो। कुछ बच्चे नोट्स भी बना रहे हैं, हमें भेजा था टेलीग्राम पर, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। एक दिन आपकी मेहनत सफलता जरूर रंग लाएगी, ठीक है ना भाई। तो O2 का संयोग होगा तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? निष्कासन हो जाएगा भैया, ठीक है। हाइड्रोजन का निष्कासन हो जाएगा। इसके अलावा और क्या होता है? तो एक तो ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। यहां पर आप एग्जांपल में देख सकते हैं, मैग्नीशियम की क्रिया अगर आप ऑक्सीजन से करवा रहे हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो यहां पर मैग्नीशियम से क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। यहां से कार्बन से क्या जुड़ रहा है? कार्बन मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो यहां पर सब अभिक्रियाओं में किसका योग हो रहा है? ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो ऑक्सीजन का योग होना यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। और हाइड्रोजन निकल रहा है मतलब वो आपका जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया। अब इसका उल्टा किस में हो जाएगा? वो अपचयन में, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीकरण का मतलब है ये वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस ये है कि जो ऋण विद्युतीय तत्व है, जो ऋण विद्युतीय तत्व है, वो ऋण विद्युतीय तत्व जो है उसका संयोग होता है, ठीक है ना। ऋण विद्युतीय तत्व, इसको कैसे याद रखोगे? तो आपको पता है ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है ना। और ये एक नेगेटिव एलिमेंट है क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। तो जब ऑक्सीजन एक नेगेटिव है और वो जुड़ रहा है
तो मतलब ऋण आवेशित या ऋण विद्युतीय तत्व का क्या होगा, संयोग होगा। तो ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग होगा और इसका उल्टा हो जाएगा दोस्तों कि धन विद्युतीय तत्व का क्या होगा, निष्कासन। तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन धन विद्युतीय तत्व है, तो इसका निष्कासन हो रहा है। तो बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया है, यही डिफरेंस आपको याद रखना है। एक और डिफरेंस है, वो ये है ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में जो है इलेक्ट्रॉन जो है हम लोग त्यागते हैं। जी हां, ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ये बात आप लोग याद रखना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन का यहां पर क्या हो जाएगा, त्याग हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है। तो ये 4 पॉइंट ही आपको याद रखने, फटाफट से बता देता हूं। ऑक्सीजन का संयोग होगा, हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, ऋण विद्युतीय तत्व का जो है संयोग होगा और धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होगा और इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाएगा। वापस से परिभाषा पढ़ लो, ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी तत्व या यौगिक में विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलकों का अनुपात बढ़ जाता है और किसी यौगिक में विद्युत धनात्मक परमाणुओं की संख्या कम हो जाती है। समझ गए आप लोग, एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझा दिए हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी हैं। यहां पर मैं आपको वापस से बता देता हूं, जैसे ऑक्सीजन आपका जुड़ रहा है तो कार्बन में अगर आप ऑक्सीजन जोड़ोगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा दोस्तों। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन का संयोग होना मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है ना, ऑक्सीजन का संयोग होना मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यहां पर हाइड्रोजन आयोडाइड है, अगर हाइड्रोजन आयोडाइड की अगर आप अलग करेंगे तो हाइड्रोजन प्लस आयोडाइड में अलग हो जाएगा। तो यहां पर एक तो ऋण तत्व का निष्कासन हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है, किसका निष्कासन हो रहा है, ऋण विद्युतीय तत्व का। ठीक है, और धन विद्युत तत्व जुड़ रहा है, तो आप ऐसे मान लो तो धन विद्युत तत्व जुड़ रहा है या ऋण विद्युत तत्व का निष्कासन हो रहा है। अगला यहां पर जो है टॉपिक और वो है रिडक्शन। अब आपने ऑक्सीकरण को अगर अच्छे से समझ लिया, ऑक्सीडेशन को आपने अच्छे से समझ लिया, तो आप रिडक्शन को भी समझ पाएंगे बड़ी ही आसानी भाषा में। ठीक है ना, सेशन को लाइक कर दो दोस्तों। ठीक है ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो कोशिश करते हैं दोस्तों। कोशिश तो करना पड़ेगा, यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। सेशन को लाइक ठोक दो दोस्तों, आप मॉर्निंग में इतनी मेहनत कर रहे हो, सभी बच्चे लाइव होने चाहिए। ठीक है, रिडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो अपचयन वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी तत्व यौगिक में विद्युत धनात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ जाता है अथवा किसी यौगिक में विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलकों का अनुपात कम हो जाता है। तो मतलब ऑक्सीकरण का उल्टा हो जाएगा अपचयन में। इसमें क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन का निष्कासन होगा। इसमें क्या होगा, पहली बात इसमें ऑक्सीजन का क्या होगा दोस्तों, निष्कासन होगा। दूसरी बात इसमें क्या होगा, तो दूसरी बात इसमें जो है आपका हाइड्रोजन का संयोग होगा। किसका संयोग होगा, हाइड्रोजन का संयोग होगा। तीसरी बात क्या होगी, तो तीसरी बात यह है इसमें धन विद्युतीय तत्व का क्या होगा, संयोग होगा और ऋण विद्युतीय तत्व का क्या होगा, निष्कासन होगा। चौथी बात क्या है, तो चौथी बात यहां पर यह है कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे। ठीक है, क्या किए जाएंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर आप देखो परिभाषा में क्या था कि किसी तत्व या यौगिक में विद्युत धनात्मक परमाणुओं का तो अनुपात बढ़ जाता है, मतलब वो जुड़ जाते हैं, और जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है वो उनकी कमी आ जाती है क्योंकि उसका निष्कासन हो जाता है। ठीक है, तो यही मैंने आपको समझाया है। यहां पर Cl2 और H2S जुड़े हुए हैं तो 2HCl बन गया और सल्फर यहां पर जो है अलग हो जाएगा। यहां पर 2FeCl3 की क्रिया अगर आप 2FeCl2 से करवाएंगे तो प्लस यहां पर जो है आपका या विक्रिया को सही से दे नहीं रखा, यहाँ पर 2FeCl2 प्लस 2HCl होगा और 2FeCl3 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बीच में तीर का निशान लगा लेना। तो ये अभिक्रिया से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है अपचयन हो रहा है। ठीक है ना, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग और आयनिक सिद्धांत के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन को समझे। वैसे तो मैं समझा चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको यही बात याद रखनी है कि ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन का संयोग होगा। ठीक है, दूसरी बात इसमें धन विद्युत तत्व का क्या होगा, निष्कासन होगा। तीसरी बात इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, त्याग देंगे। अगर जब आप इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे तो आपके पास कौन सा चार्ज आएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी आयन पर धन आवेश बढ़ जाता है और ऋण आवेश कम हो जाता है। ऑब्वियसली बात है, आप किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, जैसे सोडियम है दोस्तों, है ना, सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखें हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें 2n² के अनुसार तो 2 और 8 होगा और 1 होगा। ठीक है, तो इसके बाह्यतम कोश में क्या है, इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके बाह्यतम कोश में जो है 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बाह्यतम कोश में क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा।
तो बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको इजीली हम डोनेट कर सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है सोडियम, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को त्यागते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी वो चीज़ थी, हम धनी हैं इसलिए हम त्याग रहे हैं, तो कौन सा चिन्ह आएगा? धन का चिन्ह आएगा, यानी प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हैं, फेरस क्लोराइड FeCl2 से फेरिक क्लोराइड FeCl3 के बनने से फेरस आयनन जो है बदल कर फेरिक आयनन में बदल जाता है। तो ये आप लोगों को समझना है, जो मैंने इजीली आपको समझा दिया है। अगला टॉपिक, अपचयन में भी सेम ही ऐसा ही होगा। अपचयन में क्या होगा कि अपचयन में जो है आपका इलेक्ट्रॉन को हम जो है ग्रहण करते हैं इसमें, ठीक है ना, और जो चीज़ ग्रहण होती है उसमें नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है क्योंकि इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसके बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये किसी से लेगा तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा? इसमें माइनस चार्ज आएगा। ठीक है ना भाई। तो अपचयन वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी आयनन पर धनावेश घट जाता है और ऋणावेश बढ़ जाता है। एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, SnCl4 की क्रिया SnCl2 से करवा रहे हैं। ठीक है ना, Sn का मतलब होता है टिन। काफी बच्चे पूछेंगे सर ये Sn क्या है, किसका सिंबल है? तो टिन का सिंबल है। ठीक है ना, तो जो टिन यहाँ पर SnCl4 है उससे SnCl2, तो यहाँ पर जो आपके चार्ज हैं वो क्या हो रहे हैं? तो यहाँ पर टिन आयन पर धनावेश 4 से घटकर 2 रह गया ना, यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 2 रह गया। ठीक है, तो घट रहे मतलब ऋणावेश आएगा उस पर, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यह सारी बातें क्लियर हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा। ठीक है, ऑक्सीकरण अपचयन की परिभाषा की अगर हम बात करें तो अब सारी परिभाषा मैंने आपको बता दी है, फटाफट से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि ऑक्सीकरण क्या है। ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके उस पर धनात्मक अवस्था में आ जाए और निम्न विद्युत ऋणात्मक अवस्था में परिवर्तित हो जाए, ये तो ऑक्सीकरण है। अपचयन क्या है? इसका उल्टा हो जाएगा। तो अपचयन जिसे अवकरण कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। अपचयन को जो है आप लोग अवकरण, रिडक्शन या जो है उपचयन कुछ भी कह सकते हैं। इसमें कोई परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके निम्न विद्युत धनात्मक अवस्था या उच्च विद्युत ऋणात्मक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। वापस से समझ लो दोस्तों, ऑक्सीकरण की अगर हम बात करें तो ये वह अभिक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके विद्युत धनात्मक अवस्था में आ जाए और विद्युत ऋणात्मक अवस्था को परिवर्तित कर दे। ठीक है, अपचयन में क्या होगा? वह अभिक्रिया जिसके अंदर परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, क्योंकि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो विद्युत धनात्मक अवस्था या उच्च विद्युत ऋणात्मक अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, सोडियम धातु एवं क्लोरीन गैस के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप सोडियम क्लोराइड बनता है। बिल्कुल बनता है। तो सोडियम और क्लोरीन की क्रिया होगी तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, जिसे हम साधारण नमक कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, तो सोडियम से क्या जुड़ रहा है? क्लोरीन जुड़ रहा है, तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बनेगा। ये बात आपको याद रखनी है। एक होता है ऑक्सीकारक और अवकारक, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट जो हम कहते हैं, ऑक्सीकारक और अवकारक, यानी ऑक्सीकारक और अपचायक। इसको क्या कहेंगे हम? इसको अपचायक कहेंगे। अब ये भी बहुत ही शानदार टॉपिक है और ये भी ऑक्सीकरण अपचयन से ही जुड़ा हुआ है। आज की क्लास दोस्तों थोड़ी सी बड़ी होगी क्योंकि आज मैं थोड़ा बेसिक पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसको समझ गए तो आंसर आपके तुरंत आएंगे क्वेश्चनों के। ठीक है, सेशन को लाइक कर दो और मैं फिर बता रहा हूँ, बेसिक को समझ गए तो फिर टॉपिक को अपने आप समझ जाओगे। जो मैं 20 क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाला हूँ उसके आंसर फटाफट से आप लोग दोगे। तो ऑक्सीकरण और अपचायक की बात करें, देखो ऑक्सीकारक अपचायक में यही मेजर डिफरेंस है कि जो ऑक्सीकारक है उसमें ऑक्सीकरण जो है वो होगा। ठीक है, देख लेते हैं। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जो है अपचयन कहते हैं या अपचायक कहते हैं। समझना आप लोग भाई, एक तो था ऑक्सीकरण और एक था अपचयन, यही हमने पढ़ा। अब उल्टा होगा, ऑक्सीकारक में तो होगा आपका अपचयन। क्या होगा? अपचयन। ऑक्सीकारक में तो होगा आपका अपचयन, ठीक है, और अपचायक में होगा आपका ऑक्सीकरण। ठीक है, अपचायक में होगा आपका ऑक्सीकरण। तो ये दो बात आपको समझनी है, ये दो बात आपको समझनी है सभी प्यारे बच्चों को। ठीक है, ये दो बात समझने की आपको कोशिश करनी। तो ऑक्सीकारक एवं अवकारक पदार्थ की बात करें, ठीक है ना, अपचायक या ऑक्सीकरण की बात करें
ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा ऑक्सीकारक में तो क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया, और अपचायक में क्या होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये बात आपको समझनी है। तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह अवकारक कहलाता है, जिस पदार्थ का अवकरण होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। ये बात मैंने आपको समझा दी। वापस से समझ लो एक लास्ट बार, ऑक्सीकारक में अपचयन होगा और अपचायक में ऑक्सीकरण होगा। यही आपकी डेफिनेशन है कि ऑक्सीकारक वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अवकारक पदार्थ बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ बनाते हैं। तो ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रिक अम्ल, क्लोरीन, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, लेड ऑक्साइड, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, ऑक्सीकारक के हैं। ठीक है। और मुख्य कुछ अवकारक वो आपके सामने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन है, ठीक है ना, हाइड्राइड है, स्टेनलेस क्लोराइड है। तो ये सब एग्जाम्पल ही आपसे पूछे जाएंगे कि निम्न में से कौन सा जो है ऑक्सीकारक का एग्जाम्पल है, कौन सा अपचायक का एग्जाम्पल है। या ऐसे भी सवाल बन सकता है कि पोटेशियम परमैंगनेट किसका एग्जाम्पल है। तो पोटेशियम परमैंगनेट आपका ऑक्सीकारक का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जाम्पल है। सवाल बन सकता है हाइड्रोजन किसका एग्जाम्पल है, तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट जो है, अपचायक जो है, उसका एग्जाम्पल है। ये सब एग्जाम्पल नोट कर लेना, लिख लेना, यहीं से सवाल बनेगा। तो ये तो बात रही, अपनी थ्योरी की बात हो चुकी है। थ्योरी मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। कोई डाउट हो तो आप लोग बता देना, अगली क्लास में और एक बार डिस्कस कर लेंगे। ऑक्सीकरण संख्या, वैसे तो ये आपके सिलेबस में नहीं है मेरे हिसाब से, ऑक्सीकरण संख्या आपके सिलेबस में नहीं है, बट थोड़ा बहुत देख लो, अगर ये आपके लैब असिस्टेंट में आ सकता है। ठीक है। तो ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों ही तरह व्यवहार करने वाला पदार्थ हाइड्रोजन सल्फाइड। अब ये वो एग्जाम्पल है जिसमें ऑक्सीकारक भी होता है, अपचायक भी होता है, दोनों ही होते हैं, है ना। तो एक तो हाइड्रोजन सल्फाइड, एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एक सल्फर डाइऑक्साइड, एक नाइट्रस अम्ल। इन चीज़ों को आपको समझना है। ऑक्सीकरण नंबर, ऑक्सीकरण नंबर को मैं आपको थोड़ा सा ही एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या वह संख्या है जो किसी अणु या आयन में परमाणु पर आवेशों की संख्या को बताते हैं। वापस से समझो, ऑक्सीकरण संख्या वह संख्या है, ऑक्सीडेशन नंबर वह नंबर है जो किसी अणु या आयन में उस परमाणु पर आवेशों की संख्या को बताती है। यदि उस अणु या आयन से शेष सभी परमाणुओं को संभावित आयनों के रूप में अलग कर दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर KMnO4 की बात करें तो KMnO4 के अणु से पोटेशियम K+ के रूप में 4 ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाए और मैग्नीशियम पे 7+ आवेश बचेगा। ठीक है। वापस से समझना, आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट है, इसे हम KMnO4 कहते हैं, इसको पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर आपको जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। इसके अंदर आपको क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है। तो KMnO4 की बात करें तो यहाँ पर पोटेशियम को K+ के रूप में 4 ऑक्सीजन और के रूप में अलग कर दिया जाए तो मैग्नीशियम पर 7+ आवेश या +7 आवेश आएगा, बचेगा। ठीक है। तो मैग्नीशियम की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो आपसे बतानी है। तो ऑक्सीकरण संख्या का मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वापस से एक बार और समझ लो, किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या वह संख्या है जो किसी अणु आयन में उस परमाणु पर आवेशों की संख्या को बताती है कि उसमें कितने आवेश हैं, है ना, उस परमाणु या अणु पर कितने आवेश हैं। उस अणु या आयन से शेष सभी परमाणु को संभावित आयनों के रूप में अलग कर दिया जाता है। एग्जाम्पल KMnO4। ठीक है। पोटेशियम को K+ के रूप में 4, ऑक्सीजन को O- के रूप में अलग कर दिया जाए और मैग्नीशियम पर +7 आवेश बचेगा तो मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। तो ऑक्सीकरण संख्या का मान धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है, ये आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है। बाकी ऑक्सीकरण अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको अलग से मैं क्लास लेकर समझा दूंगा। वैसे यहाँ पर और इसके बारे में बताया गया है कि ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन की व्याख्या की गई है। ठीक है ना, इसको देख लेना, सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। इलेक्ट्रॉन का त्यागना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इसको आप लोग देख लेना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थ्योरी आपने पूरी अच्छे से पढ़ ली है तो क्वेश्चन के जवाब फटाफट आने चाहिए। ठीक है। पहला सवाल आपके सामने, ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, जल्दी से बताओ फटाफट से। ऑक्सीकरण, और सेशन को लाइक कर दो, लाइक कितने कम है यार, आग की तरफ फैला दो। ठीक है ना। ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें क्या होगा, तो ऑक्सीकरण दोस्तों, ऑक्सीडेशन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें क्या होगा, तो साफ साफ दिया गया है इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। ठीक है ना। ऑक्सीजन का संयोग होगा और विद्युत धनात्मक में भी क्या होगी, यहाँ पर विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होगी। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल,
अवकरण, अब अवकरण का मतलब अपचयन, अवकरण का मतलब यहाँ पर अपचयन है, रिडक्शन है ना, तो गलत मत करना। अवकरण का मतलब यहाँ पर अपचयन या रिडक्शन है। तो अवकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें क्या होगा, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, त्यागते तो ऑक्सीकरण में है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, राइट आंसर ऑप्शन डी। अपचयन, चयन मतलब चुनना, ग्रहण करना, एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, अपचयन अभिक्रिया। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण में है। सब अब थ्योरी समझ में आ गई तो आंसर आप फटाफट से कर लेंगे। तो बहुत ही शानदार संगम दोस्तों, 15 मिनट 20 मिनट आपको थ्योरी पढ़ाया, 15-20 मिनट आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, क्या मजे वाली बात है। इसी बात पर है, सेशन पर लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को कहते हैं ऑक्सीकरण, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, अब ये हलवा सवाल हो गया, इसको अपचयन कहेंगे बेटा, इसको क्या कहेंगे, इसको रिडक्शन कहेंगे, इसको अपचयन कहेंगे। तो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी ध्यान दें, क्लास रेगुलर लेनी है। बस जिंदगी में सफलता का एक ही फंडा है, जो भी काम करो मन से करो, डेडिकेशन से करो और कंटिन्यूअस करो, उसको रुको मत, थमो मत जब तक सफलता नहीं मिलती। अगला सवाल, विद्युत धनात्मक तत्वों के संयोग की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका अवकरण यानी अपचयन, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो आपके पॉजिटिव तत्व हैं, ठीक है, आपके जो धनावेशित या विद्युत धनावेशित तत्व है, उनका संयोग की क्रिया क्या कहलाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी यानी अपचयन कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऋणात्मक उल्टा हो जाएगा तो ये आपके ऑक्सीकरण कहलाती है। मतलब अब बहुत आसान हो गया, एक बार थ्योरी पढ़ ली तो बहुत आसान हो गया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा, अब दोनों एक साथ अभिक्रिया है तो इसमें क्या होगा, तो 7 का राइट आंसर है दोस्तों कि परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, बिल्कुल लेंगे। तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या लेंगे दोस्तों, भाग लेंगे। अगला सवाल, किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एक साथ होंगे, एक साथ होती है, बिल्कुल ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया एक साथ होती है, और जिसके अंदर ये एक साथ होती है उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑक्सीकरण अपचयन जो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों हैं, मैं बता चुका हूं, एग्जांपल नोट कर लेना फिर रट लेना कि जिसमें दोनों हैं, ऑक्सीकारक भी है और अपचायक भी है, दोनों एजेंट हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए H2O2। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक एवं अपचायक दोनों तरह प्रयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये सब एग्जाम्पल में था, उनको आप लोग देखना, थ्योरी को आप प्रॉपर नोट्स बनाएं। टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगी, जैसे ही सेशन समाप्त होगा टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगी। जेन्युइन क्लासेस का ऑफिशियल टेलीग्राम है, उस पर आप लोग जुड़ जाओ, ठीक है। तो सोडियम नाइट्राइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन के जलने से कौन सी अभिक्रिया, आप देखो भाई, हाइड्रोजन को जलाओ, आप करवाओ क्रिया O2 से, है ना। तो हाइड्रोजन का जलना, तो हाइड्रोजन को जलाओगे तो क्या संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। तो हाइड्रोजन को जलाने से ऑक्सीजन का संयोग होगा, तो ऑक्सीजन का संयोग हो तो कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। क्योंकि हाइड्रोजन कब जलेगा, जब उसमें आप ऑक्सीजन को जोड़ोगे। जैसे यहाँ पर आपने मैग्नीशियम लिया और मैग्नीशियम को आप लोग जला रहे हो तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ पर ऑक्सीजन का संयोग हो, ऑक्सीजन जुड़े, वह अभिक्रिया आपका क्या हो जाएगा, वह अभिक्रिया आपकी ऑक्सीकरण हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। आयरन प्लस आयरन में रूपांतरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो 12 का राइट आंसर ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है, किसमें क्लोरीन की अवस्था +1 है। तो ये अच्छा सवाल है कि क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है किसके अंदर, हाइपोक्लोरस के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक के अंदर, जिंक क्लोराइड के अंदर या क्लोरीन के अंदर। तो यहाँ पर 13 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हाइपोक्लोरस अम्ल। इसके अंदर क्लोरीन की संयोजकता या हम कह सकते हैं ऑक्सीकरण अवस्था जो है +1 है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस रसायन में किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था होती है। फटाफट से सेशन को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि निम्न में से किस रसायन में किस तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो 14th का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों फ्लोरीन। क्या हो जाएगा, फ्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है,
ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर Cl2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। अगला सवाल, ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या है, तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी यानी +3। तो H2C2O4 जिसे हम ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं, इसमें कार्बन की जो संयोजकता है या जो ऑक्सीकरण नंबर है, संयोजकता नहीं ऑक्सीकरण नंबर है, वो +3 होगा। एक अलग से क्लास लेकर मैं आपको बताऊंगा ऑक्सीडेशन नंबर और कैसे डिटेल में निकालते हैं, ठीक है। ये क्लास थोड़ी बड़ी हो रही है इसलिए इसको हम एंड करेंगे जल्दी। निम्न में से किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, अभी हमने पढ़ा था किसमें होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का क्लोरीन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Na2H2O3 इसमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा +2। क्या हो जाएगा दोस्तों, +2। क्वेश्चन नंबर 19, जब एक ताम्र दंड मतलब तांबे का कोई बर्तन होगा जलीय सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डुबो दें तो उसका रंग बदलकर नीला हो जाएगा, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तांबा जो है, कॉपर जो है, ठीक है ना, वो चांदी की अपेक्षा अधिक आसानी से उपचयित हो जाएगा, ठीक है ना, यानी ऑक्सीकृत हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। एंड आखिरी सवाल, ऑक्सीकारक एक पदार्थ है जो, अब ऑक्सीकारक की आपको डेफिनेशन बताई थी कि ऑक्सीकारक एक पदार्थ है जो एक दिए गए पदार्थ में मूल तत्व के ऑक्सीकरण अंक को बढ़ाता है। ये 20 सवाल फटाफट से मैंने आपको पढ़ाए क्योंकि मैंने आपको थ्योरी पढ़ा दी, तो क्वेश्चन पढ़ने में आसानी रही। ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप डिमांड करेंगे अलग से मैं टॉपिक आपको करवा दूंगा, बड़े आसानी से स्मूथली मैं आपको समझा दूंगा। आज हमने पढ़ा ऑक्सीकरण अपचयन, उससे संबंधित महत्वपूर्ण सवाल और ऑक्सीकारक अपचयन। अगली क्लास उत्प्रेरक मैं आपको पढ़ाऊंगा और इससे संबंधित कोई सवाल बचा हुआ है तो वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। क्लास कैसी लगी अपने दोस्तों को बताएं, सबको बताएं। अरविंद सर बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं, बहुत इजी वे में पढ़ा रहे हैं, आसान भाषा में पढ़ा रहे हैं और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं। जिंदगी में सफलता 2 ही चीज़ों से मिलती है और एक टीचर होने के नाते, एक अध्यापक होने के नाते मैं 2 बात ध्यान रखता हूँ, विद्यार्थी को वो पढ़ाना चाहिए जो उसकी एग्जाम में आए, एग्जाम ओरिएंटेड हो, और कम समय में ज़्यादा पढ़ाना चाहिए। ये 2 पॉइंट मुझे याद रहते हैं और ये आप चीज़ों को, आपको भी ये बात ध्यान रखनी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, धन्यवाद।